नमस्ते। पिछले दिन हम लोग कक्षा 9 में इस मीटर अराउंड अस प्योर के बारे में जानकारी लिया था। उसमें मीटर को केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दो भागों में बांटा था, प्योर सब्सटेंस यानी प्योर मीटर और इम्प्योर मीटर। प्योर मीटर को भी दो पार्ट में बांटा गया था, एलिमेंट और कंपाउंड, जो पिछले दिन एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानकारी ले लिया था। आज हम लोग इम्प्योर मीटर जिसको कि मिक्सचर के रूप में बताया गया था, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। मिक्सचर को दो पार्टों में बांटा गया था, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो चलिए हम लोग आज डिटेल जानकारी लेते हैं होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। इम्प्योर मीटर या इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल में मिक्सचर आ रहा है। मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस को समान रूप में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे आप सामान्य वे में झाल मुढ़ी खाते हो ठेला के पास खड़ा होके, तो झाल मुढ़ी जो बनाता है उसमें मुढ़ी, नमक, प्याज, मसाला आदि सामान्य रूप में मिला के उसका मिक्सचर तैयार करता है। दैट आर मिक्सचर, वही मिक्सचर हुआ। तो ये मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस इज सिंपली मिक्स, सामान्य रूप से मिक्स करता है, वही मिक्सचर हुआ है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट मेथड से अलग, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अब जैसे गेहूं है, चना है, मकई है, इस सब को मिक्स किया गया, उसको हैंड पिकिंग, हाथ से चुन के चना को अलग कर सकते हैं, गेहूं को अलग कर सकते हैं, मकई को अलग किया जा सकता है। अब इट इज फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। अब इसको बनाने के लिए मिक्सचर को ना तो एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी उसमें आवश्यकता होती है बनाने के लिए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी एलिमेंट के तरह फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। इस टाइप का जो सब्सटेंस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस दैट आर मिक्सचर। अब मिक्सचर को उसके कंपोजिशन के आधार पे दो पार्ट में बांटे हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बारी बारी से होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में जानकारी लें। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या है? ए होमोजीनस मिक्सचर इज ए सॉलिड और लिक्विड और गैसियस मिक्सचर। ये होमोजीनस मिक्सचर ये सॉलिड का या लिक्विड का या गैस का मिक्सचर हो सकता है। दैट हैज द सेम proportion of its component throughout any given sample। अब वो कोई भी गिवन सैंपल है उसमें उसका कंपोजिशन क्या है? थ्रू आउट सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एयर ले सकते हैं या ये साल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। एयर भी आ रहा है तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण आ रहा है, उसमें कंपोजिशन उसका क्या है? एक समान थ्रू आउट रहता है। उसी ढंग से ये दूसरा एग्जांपल साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये साल्ट आ रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हो, और वाटर H2O, और ये बनाता है सॉल्यूशन वाटर और NaCl का घोल बनाता है। अब यहाँ एक दो टर्म नया आ रहा है जिसको जान लेना आवश्यक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है? तो दो सब्सटेंस हु डिजॉल्व इन लिक्विड, वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व होता है। यहाँ लिक्विड के रूप में वाटर लिए हैं और पार्टिकल के रूप में ये सब्सटेंस के रूप में साल्ट लिए हैं। तो साल्ट पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो साल्ट क्या हुआ? सॉल्यूट। और ये साल्ट जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, जिस लिक्विड में, वो सॉल्वेंट कहला रहा है। अब यहाँ दोनों का मिला हुआ, नमक को पानी में डालते हो और ग्लास रड से स्पून से मिलाते हो तो वो जो मिला मिक्सचर हुआ दैट आर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कहला रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन कभी आपको हो जाता है, सॉलिड को सॉल्वेंट बता देते हो और सॉल्वेंट को सॉलिड बता देते हो।
इसको समझने का थोड़ा प्रयास करो। सॉल्यूट में ये साल्ट आ रहा है, नमक और पानी का जो घोल बनाते हैं या चीनी और पानी का जो शरबत बनाते हो, घोल बनाते हो, तो निश्चित रूप से चीनी की मात्रा कम होती है। नमक और पानी का घोल बनाते हैं तो नमक की मात्रा कम रहती है और वाटर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जिसकी मात्रा कम है दैट आर सॉल्यूट। और इसको और अलग ढंग से समझने का प्रयास करो। अब ये सॉल्यूट का स्पेलिंग देखो, SOLUTE, इसमें 6 लेटर है, 2 2 4 2 6। और सॉल्वेंट में देखो SOLVENT, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लेटर 7 है, इसमें 6 है। इस ढंग से भी आप कंफ्यूजन हो तो लेटर काउंट कर लो, जिसमें लेटर की मात्रा कम है दे बिलोंग्स टू सॉल्यूट। नमक कम मात्रा में आ रहा है सॉल्यूट हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में आ रहा है सॉल्वेंट हो गया। इस ढंग से जैसे आपका कंसेप्ट बने, ये किताब में इस ढंग का दिया हुआ नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट बन जाए, ये इस ढंग से भी आप चेक करो। जिसकी मात्रा कम है दैट आर सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा है दैट आर सॉल्वेंट। यहाँ नमक की मात्रा कम है सॉल्यूट, वाटर की मात्रा ज़्यादा है सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सचर जो रहा है दैट आर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दोनों का मिला हुआ मात्रा है। यहाँ लेटर देखो ये 8 हो जाता है, SOLUTION, 8 हो रहा है, यानी ये सबसे ज़्यादा आ रहा है दैट आर, दोनों का मिक्सचर आ रहा है दैट आर सॉल्यूशन। फिर और होमोजीनस मिक्सचर के बारे में जानकारी लेते हैं। अब कैरेक्टर ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का क्या गुण होता है वो जाने। तो इन होमोजीनस मिक्सचर सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। अब होमोजीनस मिक्सचर जो आ रहा है उसमें सॉलिड पार्टिकल साल्ट है और दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, वो खुली आंखों से नहीं दिखेगा। यानी नमक और पानी का घोल बनाते हो या चीनी या पानी का घोल बनाते हो, घुलने के बाद वो नमक विजिबल नहीं होता है, दैट आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई। इंटायर सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब ये पूरा वो सॉल्यूशन जो चीनी और पानी का बना रहे हैं या नमक पानी का बना रहे हैं, उसको फिल्टर पेपर से छानेंगे तो पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों छन जाता है। इंटायर सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब द सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये सॉलिड पार्टिकल जो साल्ट है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब टिंडल इफेक्ट आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है टिंडल इफेक्ट। अब द पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन टू ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सॉलिड पार्टिकल ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता। नमक और पानी का घोल बनाते हो या चीनी पानी का, तो उसको थोड़ा देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो नमक का पार्टिकल नीचे नहीं बैठता, वही कह रहा है डज नॉट सेटल डाउन इन द बॉटम। एब्सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। अब ये सॉलिड पार्टिकल नमक पानी का आ रहा है या चीनी पानी का आ रहा है तो उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड आगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में पढ़ेंगे, कई मेथड है, उसमें इवोपरेशन मेथड भी आ रहा है। तो नमक और पानी को इवोपरेट करेंगे तो वाटर इवोपरेट होकर निकल जाएगा और साल्ट हमको बच जाएगा। इस ढंग से फिजिकल प्रोसेस से हम साल्ट को अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ ये देखो जैसे कहा गया यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, यहाँ फिगर से दिखाए हैं। ये रेड और ब्लू कलर का आ रहा है, एक सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, एक सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहा है, और दोनों यूनिफॉर्म एक समान इसमें वितरित है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है इसमें, सो देखें। इन हेट्रोजीनस मिक्सचर हैज कंपोनेंट इन व्हिच प्रोपोर्शन वेरी थ्रू आउट द सैंपल। अब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर में सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, वो एक समान मिक्सिंग नहीं होता है। अब जैसे यहाँ फिगर में देखो ये ब्लू टाइप का जो आ रहा है दैट आर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, और ये जो रेड आ रहा है सॉलिड पार्टिकल है। और ये अनडिस्टर्ब यदि छोड़ते हैं तो मे बी दे सेपरेट, अलग हो जाते हैं, यूनिफॉर्म एक समान ये मिक्सिंग नहीं होता है। वही कह रहा है वेरी थ्रू आउट द सैंपल। सैंपल में वो वेरी करता है, कहीं ज़्यादा होगा पार्टिकल, कहीं
कम होगा। सॉलिड पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। अब ये सॉलिड पार्टिकल में भी दिखा जा सकता है। वहाँ होमोजीनस में देखे थे वो सॉल्ट पार्टिकल नहीं दिख रहा था, यहाँ में भी विजिबल देख सकते हो। नमक ये सैंड और वाटर का यदि सॉल्यूशन लेंगे तो वो बालू अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो सेटल डाउन होगा, आप देख सकते हो। वही कह रहा है सॉलिड पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से सॉलिड पार्टिकल पास नहीं होता है। बालू और पानी का लोगे तो फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो सैंड छन के रह जाता है, डज नॉट पास। सॉलिड पार्टिकल कैन शो टीडल इफेक्ट। टीडल इफेक्ट भी मे बी ये शो कर सकता है। सॉलिड पार्टिकल कैन स्क्रेट डाउन सेटल डाउन। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो सकता है। अब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर को दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइड। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये सस्पेंशन और कोलाइड। तो सस्पेंशन क्या है ये जाने। ए सस्पेंशन इज ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स इन ए लिक्विड और ए गैस। सस्पेंशन क्या है, टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर है ऑफ सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड या गैस में डिस्पर्स हो सकता है। अब ये और जाने सस्पेंशन के बारे में। इन ए सस्पेंशन द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन मे बी 10⁻⁻⁷ मीटर। अब ये सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज, सॉलिड पार्टिकल का साइज क्या होता है, कंपैरेटिव बड़ा होता है होमोजेनस के कंपेयर में। इन सस्पेंशन द डिस्पर्स्ड पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। अब इसको ये सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल नेक्ड आई से, खुली आंखों से देखा जा सकता है, जैसा कि पीछे बताए हैं। अब ये सैंड विथ वाटर या मडी वाटर, तो वहाँ अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाता है, उसको खुली आंख से हम लोग सॉलिड पार्टिकल को देख सकते हैं। पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये सस्पेंशन में पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है। अब यहाँ ये पार्टिकल में सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो पार्टिकल क्या है, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन होता है। अब कंपैरेटिव लार्जर इन साइज होता है सॉलिड पार्टिकल, यहाँ फिगर से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा बड़ा साइज में आ रहा है दैट आर सॉलिड पार्टिकल, और छोटा रहा है दैट आर सॉल्वेंट, यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड कम है, कंपैरेटिव लार्जर इन साइज होता है। तो इस ढंग से ये सस्पेंशन के बारे में जाने। फिर कोलाइड्स के बारे में जानिए क्या है। तो कोलाइड्स को जानने के लिए एक दो टर्म जान लेना आवश्यक है, जैसे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या है या डिस्पर्स मीडियम क्या है ये जाने। तो डिस्पर्स फेज होता है इन कोलाइड्स द सस्पेंडेड पार्टिकल आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। अब ये पीछे आप सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पढ़े हो, तो सॉलिड पार्टिकल जो आ रहा है इन कोलाइड्स द सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी सॉलिड पार्टिकल जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स फेज के नाम से जानते हैं कोलाइड में। एंड डिस्पर्स मीडियम द सॉल्वेंट जो होगा, द सॉल्वेंट इन विच सस्पेंडेड पार्टिकल आर सस्पेंडेड दैट आर कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। यानी कोलाइडल के केस में सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स फेज कहला रहा है और सॉल्वेंट जो होगा दैट आर डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। फिर और जाने कोलाइड के बारे में। कैरेक्टर ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का कैरेक्टर क्या होता है। ए कोलाइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनस। ये कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है वो देखने में होमोजीनस के तरह विजिबल होता है, बट रियली एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट का ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, लेकिन विजिबल वो होमोजीनस होता है। जिसे मिल्क का एग्जांपल ले सकते हो, दैट आर रियली हेट्रोजीनस बट विजिबल होमोजीनस, दैट आर एग्जांपल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। और कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में जाने। इन ए कोलाइड द साइज ऑफ पार्टिकल इज इन बिटवीन 10⁻⁻7 to 10⁻⁹ मीटर। यानी ये कहने का क्या है कि
कोलाइड सॉल्यूशन में पार्टिकल जो होता है ये सस्पेंशन पार्टिकल से छोटा और होमोजीनस पार्टिकल से बड़ा होता है, यानी मीडियम साइज में आ रहा है। इन ए कोलाइड्स द डिस्पर्स्ड पार्टिकल कैन बी सीन विथ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब ये कोलाइड सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड पार्टिकल यानी सॉलिड पार्टिकल को पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, समन्वय में देखा नहीं जा सकता है। इसके बाद और जाने द पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, यानी सॉलिड ये कोलाइड सॉल्यूशन को यदि फिल्ट्रेट करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल इजिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आसानी से फिल्ट्रेट होके निकल जाएगा, बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कह रहे हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है? जब फिल्टर पेपर में कुछ केमिकल डाल के उसको बनाया जाता है, उसका जो पोर होता है वो कंप्लीटिव स्मॉल हो जाता है, जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल जो कोलाइड सॉल्यूशन में वो डज नॉट एबल टू पास थ्रू देम। तो सिंपल वे में ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं होगा सॉलिड पार्टिकल, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा ये फिल्ट्रेट होके निकल जाएगा। फिर और जानो कोलाइड के बारे में। द पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है जस्ट अभी बताते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू। और कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में जाने, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सॉलिड पार्टिकल जो कोलाइड सॉल्यूशन में है वो सेटल डाउन नहीं होता है। फिर और जाने टिंडल इफेक्ट के बारे में। ये टिंडल इफेक्ट बार बार कर रहे हैं, तो टिंडल इफेक्ट क्या है? इट इज द प्रोसेस। टिंडल इफेक्ट क्या है? एक प्रोसेस है escalating the light by colloidal particle due to which the path of the light became visible। अब क्या कर रहा है? टिंडल इफेक्ट एक प्रोसेस है जिसमें escalating of light का escalating मीन्स बिखेरना, बिखरता है। when they pass through the colloidal solution, colloidal solution से पास होता है और उसका पाथ विजिबल होता है। यहाँ ये फिगर से देखो, यहाँ ये कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें लिया गया है और ये सोर्स ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन शो के पास हो रहा है। दी स्क्रीट द बीम ऑफ लाइट को स्क्रीट करता बिखेरता है और ये विजिबल हो रहा है। तो जिस प्रकार का जो इफेक्ट होगा दैट आर कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और आगे जानकारी लेते हैं और कोलाइड सॉल्यूशन को उसके कंपोजिशन के आधार पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पे क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन पूछता है, उसको क्लासीफाई करके टेबल के सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। अब डिस्पर्स फेज पहले ही बताए हैं, ये सॉलिड जो रहता है कोलाइड में वो डिस्पर्स फेज कहला रहा है और डिस्पर्स मीडियम सॉल्वेंट के रूप में आता है। अब यदि डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो तो इस प्रकार का जो आगा वो क्या कहलाएगा? लिक्विड एरोसॉल कहलाएगा। और एग्जांपल के तौर पे क्लाउड या फॉग या मिस्ट ये सब आएगा। अब इसमें एग्जाम में पूछ देता है तो फॉग क्या है? एरोसॉल है या सॉल है या फिर फॉर्म है, क्या है? तो इस आधार पे आप लिक्विड टू गैस, लिक्विड का यदि डिस्पर्स फेज में लिक्विड है और मीडियम में गैस है, ये लिक्विड और ये गैस, तो ये लिक्विड एरोसॉल कहलाएगा। एग्जांपल क्लाउड, फॉग, मिस्ट ये कहला रहा है। उसी ढंग से दूसरा, यदि डिस्पर्स फेज में सॉलिड रहे और डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस रहे, इस प्रकार का जो कोलाइड होगा वो एरोसॉल कहलाएगा। अब जैसे डस्ट पार्टिकल है, हवा में, गैस में, एयर में मिला हुआ है, तो एयर वो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया गैस, और डस्ट सॉलिड में आ रहा है और इसका जो मिक्सचर आ रहा है एग्जांपल में डस्ट होगा। तो डस्ट क्या है, किस प्रकार का है? एरोसॉल। ये कोलाइडल सॉल्यूशन में टाइप पूछ देता है तो एरोसॉल आ जाएगा। या स्मोक आ रहा है, दैट आर ऑल्सो एरोसॉल। फिर अन्य देखें डिफरेंट। अब ये डिस्पर्स फेज यदि गैस हो और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो तो ये फोम आ जाएगा, व्हिप्ड क्रीम इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसी ढंग से लिक्विड में
लिक्विड का यदि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड हो, तो इमल्सन कहलाएगा। और क्रीम या मिल्क उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर सॉलिड यदि डिस्पर्स फेज हो, लिक्विड ये डिस्पर्सिंग मीडियम हो, तो इस प्रकार का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्ट कहलाएगा। ध्यान दो कि डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो ये कोलाइड टाइप ऑफ कोलाइड जो हो जाएगा वो सॉल्ट कहलाएगा। और इसमें पेंट या जेली या मशरूम ये कहला रहा है। अब ये पेंट जो देखते हो उसमें सॉलिड डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम आ रहा है। इस प्रकार का जो कोलाइड होगा वो सॉल्ट कहलाता है। उसी ढंग से गैस यदि डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो तो सॉलिड फोम कहलाएगा। ये आ रहा है। फिर लिक्विड यदि डिस्पर्स फेज है और सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है तो सॉलिड इमल्सन कहलाएगा। इसमें बटर, चीज़ ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आ रहा है। उसी ढंग से ये डिस्पर्स फेज में सॉलिड आ गया, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड आ रहा है, तो सॉलिड सॉल्ट ये कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल में एलॉय या ओपोल कहलाता है। तो इस ढंग से इस पे एग्जाम के दृष्टि से ये क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एग्जाम में ये एग्जाम्पल दे देता है और ये टाइप ऑफ, ये नेम ऑफ कोलाइड सिस्टम, कौन कोलाइड सिस्टम वहाँ लागू हो रहा है, सॉल है या इमल्सन है, वो पूछता है। तो इसको, ये टेबल को ध्यान से समझो और याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जानेंगे। धन्यवाद।